प्रजा त्राहि त्राहि करती है, उस राजा की आयु, कीर्ति, यशोगति ये चारों नष्ट हो जाते हैं। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पयवशी नरक अधिकारी। भरत जी ने राज्य किया और राज्य करते करते जब बुढ़ापा आया, पुत्रों को राज्य सौंपकर पुनः आश्रम पर गांडकी नदी के किनारे साधना करने चले गए। दोनों काल संध्या करते हैं, गायत्री जाप करते हैं। एक बार महाराज जी उस गांडकी नदी में स्नान करके अर्घ देकर जाप कर रहे थे, माला लिए धारा में खड़े हैं। तत्र राजन हरिणी एका पिपासिता, एक मृगी वहां आ गई। मृगी प्यासी है, मृगी गर्भिणी है और उसका प्रसव काल निकट है, माने 2-4 दिन में ही बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी मृगी पानी पीने लगी। उसी समय शार्दूल भय शंकिता, एक शेर ने दहाड़ मार दी। शेर की दहाड़ तो बड़ी भयावह होती है, बड़े बड़े हेकड़ लोग पसीना छोड़ने लगते हैं। मृगी बेचारी घबराई और इतनी घबराई कि वह नदी पार करना चाहती है, लेकिन भय के कारण उसका गर्भ नदी में ही निकल गया। अब वह मृग शिशु पानी में डूब रहा है और भरत उसी जगह माला जप रहे हैं। अच्छा, भरत की जगह अगर हम आप होते तो भी यही करते। भरत जी ने सोचा माला तो हम घंटा बाद जप लेंगे, 2 घंटा बाद जप लेंगे, सवेरे का छूटा जाप शाम को कर लेंगे, और जो तो डूब जाएगा मृग शिशु। तो भरत जी ने माला छोड़ दी और उस डूबते हुए मृग को उठा लिया। देखो, गलती तो नहीं करी, काम तो अच्छा किया, लेकिन कभी कभी अच्छा काम भी हमारे लिए संकट खड़ा कर देता है। मृग अन्वेषण अर्थ में माया मृग भरत जी समझ नहीं पाए। ये मृग रामचरित मानस में आया है, जो सीता जैसी महाशक्ति को, पराशक्ति को 13.5 महीना लंका में रहने के लिए विवश करता है। इस मृगे के कारण तो रहना पड़ा। यही मृग करत सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बद कर यही, आनव चर्म कहत वैदेही। मृग पर आसक्त हो गई माता जानकी और राम जी को मृगछाला के लिए भेज दिया। उसी समय रावण हरण कर ले। तो मृग माया का है, मृग कपट है, छलावा है। इसीलिए इस मृग को तुलसीदास जी ने जब जब लिखा, एक विशेषण के साथ लिखा, माया मृग पाछे सो धावा। सीधे नहीं लिखा मृग, माया मृग। और लिखा, कह रहे हो कपट मृग तुम छलकारी, कहीं कपट मृग कहीं माया मृग। आज भरत के पीछे लग गया है। देखो, भरत जी उसे लेकर कुटिया पर आए। अब वो तो नवजात शिशु है, उसकी तो देख रेख करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी। कहीं जंगली जानवर, कहीं कुत्ता बिल्ली उस पर आक्रमण न कर दे। हाथों से भरत को खिलाना पड़ रहा है, अपने साथ सुला रहे हैं, अपने साथ स्नान के लिए ले जा रहे हैं, और कभी कभी तो कंधों पर बैठाल के घुमा रहे हैं। इतना मृग में आसक्त होते चले गए। अच्छा, मृग भी वो थोड़ा बड़ा हुआ, भरत जी की आवाज पर दौड़ के आ जाता है। भरत जब बैठे तब वो पीठ सींगों से खुजलावे,
भरत जब आंख बंद करके बैठे भजन के लिए तो बहाव आंख बंद कर ले। जानवर भी तो बड़े समझदार होते हैं, खिलाने पिलाने वाले। कब हमारे पास एक भैंस है, अब यहाँ भैंस की कथा कहने नहीं आए लेकिन उदाहरण के रूप में बता दें। हम जब जाते हैं तो वो सींग मारती। अच्छा, और ब्राह्मणी हमारी चाहे जैसे रहा है उसके पास बैठे उठे, उनसे बोलती ही नहीं है। वे चाहे उसके खोपड़ी पर बैठ जाए नहीं बोले, और हम जाएंगे करती है। खिलाने पिलाने वाले को सब मानते हैं। आज भरत जी उस मृग में आसक्त होते ही चले गए, इतने आसक्त हैं। यस्य क्षण वियोगेन लोको अप्रिय दर्शना। इनको मृग के बिना क्षण मात्र अच्छा नहीं लगता। बड़ा हो गया मृग। एक दिन मृगों का एक काफिला आया, कुटिया के पास से होके निकला। इस मृग ने देखा जी तो हमारे बिरादरी के लोग हैं, हमारे परिवारी लोग हैं, और हम जा साधु के चक्कर में काहे पड़े रहे। इसने पूंछ उठाई और अपने परिवार में मिल गया। अब भरत जी पीछे दौड़ रहे और कह रहे बेटा लौट आओ, तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे। आज मेरे साथ भोजन कौन करेगा, आज मेरे साथ स्नान कौन करेगा, आज मेरे साथ संध्या कौन करेगा, आज मेरे कंधों पर बैठ के कौन टहलेगा, आज मेरे साथ कौन सोएगा। उसने मुड़ के भी नहीं देखा। भरत जी दिन भर मृग के बिना बेचैन रहे, जल नहीं लिया। भरत जी शाम को आए, बोले अब हम शरीर नहीं रखेंगे, मृग के बिना अब हम नहीं जीना चाहते। सिर पटक दिया। इस मृग ने भी सोचा इस साधु ने बड़े दिन हमें खिलाया पिलाया है, बड़ी सेवा करी है, और हमारे विरह में शरीर त्याग रहा है, तो लाओ मरते समय दर्शन दे दें। जब भरत जी शरीर त्याग रहे थे तब जो सामने आए कि उछलने कूदने लगा। भरत जी उसी का चिंतन, उसी मृग का ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। अंते मति सागति, ये भी सूत्र है वेद का। अंतिम समय पर आपका जहां मन लगेगा, मृत्यु समय वह शरीर मिलेगा। अगर मरते समय आपका मन घोड़ी में लग गया तो बचेगा नहीं, बचोगे नहीं, घोड़ी बनना पड़ेगा। मरते समय अगर मन पत्नी में लग गया तो स्त्री बनोगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा पाएगा। इसलिए हम लोगों को पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए। मरते समय मन लगे तो भगवान में लग जाए, संसार के किसी प्राणी से ना लगे। भरत जी मरते समय मृग में लगे हैं, इसलिए भरत अगले जन्म में मृग हो गए। साधना इनकी सब बेकार चली गई, लेकिन थोड़ा साधना ने काम किया है। मृग शरीर पाने पर इन्हें पूर्व ज्ञान है कि हम मृग में आसक्त रहे, इसलिए मृग होना पड़ा। अब किसी मृग में आसक्त नहीं होंगे, नहीं तो हमें फिर आना होगा। थोड़े दिन में भगवान की कृपा से मृग शरीर छूट गया। अब की बार एक ब्राह्मण परिवार में आए हैं, और ब्राह्मण कैसा है, 9 गुणों से संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं। भले ही हमारे अंदर ना हो, हमें जानकारी भी तो होना चाहिए कौन से गुण हैं हमारे, बता दें। ब्राह्मण लोग ज्यादा ही बैठे हैं, इसलिए कौन कौन 9 गुण होते हैं। यति, दयालु, संतुष्टा, क्षमा, दानी, जितेंद्रिया, ज्ञानी, ध्यानी, विरक्तश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणा।
ये 9 गुण है। गीता में भी दिए हैं, समो दमा तपा शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त है। और कहाँ लिखा है 9 गुण होते हैं? मानस में ही लिखी है। अर्धाली एक परशुराम जी के सामने श्री राम कह रहे हैं, बोले नाथ एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे और क्षमहु विप्र अपराध हमारे। नौ गुण ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। देखो भगवान की इच्छा है, इनका नाम यहाँ भी भरत ही रखा गया। पहले राजा भरत थे, अब नाम यहाँ भी भरत है। इनको पिछले दोनों जन्मों की याद है। पहले हम राजा थे, मृग में आसक्ति हुई, मृग होना पड़ा। इस बार ब्राह्मण हुए हैं। अब हम किसी से मतलब नहीं रखेंगे, नहीं तो हमें फिर से आना होगा संसार में। पागलों की तरह रहते हैं, इसलिए इनको लोग जड़ भरत कहने लगे। अब की बार पूरा नाम है जड़ भरत। मूर्ख है नहीं, मूर्खों की तरह रह रहे हैं। लोग जा रहे हैं, इनको प्रसाद ले लो भैया, प्रसाद लिए जाए। आज जड़ भरत जी अच्छा पागलों की तरह रहते हैं, तो भाइयों ने कहा ये तो पागल है, दरवाजे पर बैठा है, बड़ी बदनामी हो रही है। बैठा मिला ले लेना, खेत में बैठा दो इसको। मक्का का खेत या बाजरा का खेत मैरा बना दिया गया, मचान, और उस पर भरत बैठा लिया, चिड़िया उड़ा। भरत जी विचार करते हैं, ये मेदिनी भगवान ने बनाई थी मधु कैटव के मेदा से। काहे से बनी थी? जा मधु कैटव को मारकर उसके मेदा से बनाई गई थी, इसीलिए इसका नाम है मेदिनी। और भगवान विष्णु को 5000 वर्ष युद्ध करना पड़ा था मधु कैटव से। 5 वर्ष सहस्राणी बाहु प्रहरणों भी, जब मारा, इतने विशाल शरीर वाले हैं, उनके मेदा से ये पृथ्वी बन गई। तो भगवान इसको मधु कैटव के मेदा से तैयार करते हैं, उन्हीं की बनाई हुई है। और ले प्रसाद लिए जाओ और लाए जाओ। जिस परमात्मा ने ये मेदिनी बनाई है, और उसे ही प्रभु ने इन पक्षियों को भी बनाया है, और उसे ही का अन्न बनाया हुआ है। तो सीधा अर्थ है, आप लोग कहा करते हैं रामे की चिड़ैया और रामे को खेत। खाओ चिड़ैयों भर भर पेट। भरत जी चिड़िया कतई नहीं उड़ा रहे, मस्त भगवान के भजन में बैठे रहते हैं। जो मिल जाए सो ठीक, ना मिले तो हरी इच्छा। एक दिन एक चौर राज ने देवी के मंदिर में पूजा करी माता जी की, और देवी जी के आगे खड़ा हुआ चोरों का सरगना
गिरोह का मालिक है। कह रहा है भगवती, अगर एक बेटा हो जाए तो हम तुम्हारा खप्पर आदमी के खून से भर देंगे, एक आदमी की बलि देंगे। पूजा है ये, लेकिन ये पूजा राक्षसी है, तामसी पूजा है। राक्षस यज्ञ करते थे, राक्षसों के यज्ञ में भी आहुति पड़ती थी, मंत्र पढ़े जाते थे, लेकिन आहुति घी की जगह पर रक्त की और साकिल की जगह पर मांस की। यज्ञ वह भी है जिस पूजा में विहित पदार्थ जो शास्त्र निषेध करते हैं, उन पदार्थों का पूजा में प्रयोग होता है, तो वो राक्षसी पूजा है, वह तामसी पूजा है। यहाँ घटिया घाट काली भैरव मंदिर है, उस तरफ को पुरानी बिसरात की तरफ, वहाँ लोग असली वाले दारू की बोतल चढ़ाते हैं, पीती है माता जी बोतल। बकरा भी चढ़ता है, और ये भगत लोग ऐसा कर रहे हैं। और माता वाता जी थोड़े पीती हैं दारू, एक ढक्कन उनके ऊपर छोड़ दी जाती, बाकी लोग कहते हैं अब जो प्रसाद है जो पावो, सब लोग बैठ के भाई पी लेते हैं। एक शर्म, माता जी कहीं नहीं पीती हैं। भगत तो ऐसे उठ पटांग काम करते ही रहते हैं, पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। यहाँ कोई है तो नहीं भगत सवेरे गड़ा लगाई दे तुम्हें। देखो लंबे चौड़े मंत्र पढ़ते हैं, आकाश बांधो, पाताल बांधो, खब्बीश बांधो, बैताल बांधो, 7 समंदर बांधो। अरे तुम्हें अपने छप्पर की मुड़गारी ना बांधी जाते, 7 समंदर बांधी, 7 समंदर बांधते हैं, नाली दरवाजे पर की नहीं बांध पा रहे हो। देखिए बहुत सीधा सा, बोली हुई पुण्य काम नहीं करती है, की हुई पुण्य काम आती है। सीता जी चाहती हैं धनुष राम जी के द्वारा टूट जाए, लेकिन सीता जी को असंभव लग रहा है कि जब जी अगहन का महीना है, अगहन के महीने में सवेरे ठंड पड़ती है, लोग रजाई ओढ़ते हैं अगहन में, और जय सूर्य उदय के समय अगहन के महीना में जब फूल तोड़ रहे थे राम जी, तो इनके पसीना आ रहा था। जिसको अगहन में सवेरे प्रातः काल पसीना छूट रहा फूल तोड़ने में, वह धनुष कैसे तोड़ देगा? सीता जी को लगता तोड़ नहीं पाएंगे, तो सीता जी ने देवी देवताओं से थोड़ी मदद मांग ली। सबसे पहले किस देवता को बुलाया? मन ही मना मनावय कुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। महेश भवानी, भोलेनाथ तुम प्रसन्न हो जाओ और माता पार्वती तुम प्रसन्न हो जाओ। तो दोनों देवतन ने कहा हमें प्रसन्न होके क्या करना होगा? तो सीता जी ने इन्हें ड्यूटी दे दी, करहु सफल आपन सेवकाई और करहित हरहु चाप गरुआई। इस धनुष का वजन कम कर दो, राम जी उठा लें। सीता जी ने सोचा, शंकर जी ने 1 कुंटल से 50 किलो कर दिया, पार्वती जी ने 50 किलो से 25 किलो कर दिया, और राम जी ना उठा पाए 25 किलो। तो सीता जी ने एक देवता और बुलाया, तीसरा देवता। किसको बुला रही हैं?
गणनायक वरदायक देवा आज लागी कीनी तुम सेवा। गणेश जी तुम आ जाओ और अद्यावधि तक जन्म से लेकर मैंने जो तुम्हारी सेवा करी हो और जितना हमारा बजट बन रहा हो उतना हमें दे दो। गणेश जी ने कहा क्या चाहती हो? शंकर जी से कहा था करही धरो चाप गुरुआई, और गणेश जी से कह रही हैं करहु चाप गुरुता अति थोरी, बार बार विनती सुन मोरी। धनुष का वजन बहुत हल्का कर दो। शंकर जी ने मान लीजिए 25 किलो कर दिया, पार्वती जी ने कुंटल से 50 किलो पर लाई, गणेश जी मान लीजिए 25 किलो से 5 किलो पर ले आए और 5 किलो राम जी ना उठा पाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा? सीता जी ने अब विधाता की ओर एक संकेत है, विधि की भांति धरो और धीरा। विधाता थोड़ी तुम मदद कर दो। ब्रह्मा जी ने मान लीजिए 5 किलो से 2 किलो कर दिया और राम जी 2 किलो ना उठा पाए, क्या होगा? तो सीता जी ने कहा आप देवी देवता छोड़ो, सीधे धनुष से कांटेक्ट करो। सीता जी ने अपनी बात धनुष से ही सीधे कही, बोली निज जड़ता लोगन पर डारी, ओहो हरु तुम हरि निहारी। अपनी जड़ता लोगन पर डालकर राम को देख लो, जितना जे उठा सके उतने हल्के हो जाओ। ना 1 किलो ना 2 किलो, इनकी क्षमता कितनी है उतने हल्के हो जाओ। बोली हुई पुण्य नहीं, की हुई पुण्य काम करती है। आज देखिए चौराज के बेटा तो होने वाला है, प्रारब्ध में है, वो कौन रोक लेगा? जो भोग में है वो मिलेगा, उसे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण को शिशुपाल 99 गाली रोज पानी पी पी करके देता था। श्री कृष्ण की सगी बुआ का लड़का है और दुश्मनी मानता है श्री कृष्ण से। 99 माला दाने की बनवाई उसने, 99 रोज गाली देता था, एक गुड़िया पर एक गाली, और फिर पानी 1 गिलास ले लेता, फिर 99 गाली। और उसके प्रारब्ध में चक्रवर्ती सम्राट होना लिखा है। श्री कृष्ण ने नहीं रोक पाया, चक्रवर्ती सम्राट मरते दम रहा। अरे तुम भगवान थे तो उसे भिखारी बना देते, लेकिन वह नसीब में लेके आया है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो भगवान जब तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है उसे नहीं रोक पाएंगे, आदमी कैसे रोक लेगा? आज प्रारब्ध में पुत्र है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। चौराज के बेटा हुआ, बोले एक आदमी की बलि दो, खप्पर भरो माता जी का। अब बलि देने के लिए बलि पशु लाया गया, लेकिन उस बलि पशु को जानकारी हो गई सवेरे हमारी बलि दी जाएगी, रात में भाग गया। अब तत्काल कैसे व्यवस्था करी जाए? तो जड़भरत जी मचान पर बैठे, जय सवेरे लाए गए। जड़भरत को नहलवाया गया, कपड़ा पहराए गए, माला डाली गई, चौराज मंदिर में लेकर पहुंच गया।
जब तलवार की पूजा हुई तब जड़ भरत समझ गए, लगता जो तो हमारा ही इंतजाम हो रहा है। लेकिन घबराए नहीं, जड़ भरत ने कहा कोई बात नहीं, शरीरस्य त्रिधा गति, शरीर की 3 ही गतियां होना है। या तो जो घटिया घाट जलाया जाएगा लकड़ियन कंडन पर लिटा के, और या फिर जल प्रवाह किया जाएगा तो कछुआ मछलियां खाएंगी, और अगर जमीन में गाड़ा गया तब भी मिट्टी हो जाएगा। अगर ये शरीर माता जी के सेवा में लग जाए तो इससे और बढ़िया इसका कोई उपयोग नहीं हो सकता। भरत जी बैठ गए, हमारा शरीर आज माता जी के काम में आएगा। वैसे तो इसका कुछ होना ही नहीं है। भरत जी आंख बंद किए बैठे। चौरराज ने कहा पुरोहित से बताओ कब सिर काटे। पुरोहित ने कहा मांग रही हैं, काट ले सिर। जैसे तलवार निकाली और भरत के ऊपर चलाना चाहा, भद्रकाली की मूर्ति विदीर्ण हो गई। काली कराल वदना विनिष्कांता स्पाशिनी, विचित्र खड़गवांग धरा, नरमाला विभूषणा, द्वीप चरम परिधाना, शुष्क मांसाति भैरवा, अत विस्तार वदना, जिह्वा ललन भीषणा। विशाल विकराल नेत्र, बड़े बड़े लाल रंग के, भ्रुकुटियां चढ़ी, जिह्वा लपलपा रही, गले में मुंडों की माला पड़ी, 8 भुजा वाली, एक हाथ से तलवार पकड़ी और एक हाथ से उस चौरराज के बाल, पहले उसी का सिर काटा, अब पुरोहित का उसके बाद काट लिया। इन्हों की साइड बहुत आगे आगे दौड़ रही थी, और जितने गाजे बाजे वाले थे सबके सिर काटे। सिरों बिजहार कंदुकली लिया, सिरों को उछाल के माँ आज गेंद खेल रही हैं। क्रोध शांत नहीं, भरत जी हाथ जोड़े खड़े। माँ ने जब भरत को देखा, भरत से कहा पुत्र इतने संकट में तुमने बुलाया नहीं। भरत ने कहा माँ शरीर नाशवान है, अद्यवा शतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। अरे आज मरूं या 10 वर्ष बाद मरूं या 50 वर्ष बाद मरूं, मरना तो पड़ेगा ही। माँ ने कहा भरत तुम भगवान के परम भक्त हो, सीम को चापी सकही को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। उसका कौन बाल बांका कर सकता है जिसका रक्षक 4 भुजा वाला है। अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, सुरक्षितम दैव हतो विनश्यति। आप लोग बहुत मजबूती के साथ रहें। अगर आपकी 4 भुजा वाला रक्षा कर रहा है तो जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, शत्रुओं में आप घिरे हों, दुश्मन के मोह में पहुंच गए हों, आपका बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि 4 भुजा वाला बचा रहा है। और जब 4 भुजा वाला मारना चाहेगा तो तुम्हारे जी कमांडो जेट सुरक्षा सब धरी रह जाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा। इंदिरा गांधी मारी गई, जड़ सुरक्षा बनी रही। राजीव गांधी मारे गए, जड़ सुरक्षा बनी रही। जिसको परमात्मा मारना चाहेगा उसे कौन बचा लेगा? और जिसको परमात्मा बचाएगा उसे कोई माई का लाल मारने वाला नहीं है। आज भरत जी अपने उसी मचान पर फिर प्रणाम करके आए, बैठ गए। थोड़े दिन बाद एक घटना और हुई। अथ सिंधु सौवीर पति रहुगण, एक सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर सांख्य योग की शिक्षा के लिए जा रहा है। पालकी में मचा हुआ एक कहार बीमार हो गया। कहार एक बीमार, देखो भगवान की इच्छा है 1 किलोमीटर पहले बीमार हो जाता,
या 1 किलोमीटर आगे जाके बीमार होता, उसी जगह बीमार हुआ जहां भरत जी मचान पर बैठे हैं। कहां रोने का, एक साथी बेकार हो गया है, कोई दूसरा मचाया जाए कहार, कहार कहाँ मिल जाएगा। भरत जी मोटे ताजे मचान पर बैठे मिल गए, इन्हीं को पकड़ के पालकी में जोड़ लिया।